राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था गंगा देवी। उम्र लगभग 75 साल। कमजोर शरीर, सफेद बाल और कांपते हुए हाथ। लेकिन दिल में एक ही नाम बसता था, खाटू वाले श्याम। जय श्री श्याम। गांव के लोग कहते थे गंगा देवी सिर्फ श्याम बाबा के भरोसे जी रही है। सुबह आंखें खोलते ही जय श्री श्याम, रात को सोने से पहले भी बोलती जय श्री श्याम। उसका एक बेटा था राघव। बहुत गरीब परिवार, छोटी सी खेत की जमीन, उसी से घर चलता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गंगा देवी की तबीयत लगातार खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था अब इनका बचना मुश्किल है। ये सुनकर राघव टूट गया। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए सब कुछ बेच दिया, गहने, खेत, यहाँ तक के घर का सामान भी। लेकिन हालत सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और गंगा देवी अपने बिस्तर पर लेटी हुई धीरे धीरे सांस ले रही थी। राघव उसकी चारपाई के पास बैठा रो रहा था। तभी गंगा देवी ने कांपते हुए हाथ से राघव को पास बुलाया। धीमी आवाज से बोली, बेटा डरना मत, मुझ लेने खुद श्याम आएंगे। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ ऐसा मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। गंगा देवी हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, सुन, मेरे जाने के बाद घर के मंदिर के नीचे जो लाल कपड़ा रखा है उसे 7वें दिन खोलना। घर के मंदिर के नीचे जो लाल कपड़ा रखा है उसे 7वें दिन खोलना। माँ, उसमें क्या है? राघव हैरान रह गया। उसने पूछा, उसमें क्या है माँ? गंगा देवी ने जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद करके बोली, श्याम अब देर मत करना। हाँ माँ, हूँ। और अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दिए की लौ तेजी से हिलने लगी। बारिश की आवाज और तेज हो गई। तभी घर के बाहर किसी के घोड़े की आवाज सुनाई दी। राघव डर गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। और उसी पल गंगा देवी ने धीरे से जय श्री राम कहा और उसकी सांसें रुक गई। जय श्री श्याम। पूरा गांव रो पड़ा। हर कोई कह रहा था गंगा देवी एक बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन राघव के दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, 7वें दिन लाल कपड़ा खोलना। दिन बीतने लगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। राघव हर रात रोते रोते सो जाता। उसे लगता था उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। फिर आया 7वां दिन। सुबह सुबह राघव नहाकर मंदिर के सामने बैठ गया। उसने धीरे धीरे मंदिर के नीचे रखा लाल कपड़ा बाहर निकाला। पूरा परिवार सांस रोके देख रहा था। राघव ने जैसे ही कपड़ा खोला, उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी और साथ में ही एक छोटा सा चांदी का श्याम बाबा का लॉकेट। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं बाबा श्याम के पास पहुंच चुकी हूँ। राघव फूट फूट कर रोने लग गया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। बेटा, मैंने जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था, किसी को नहीं बताया। राघव के हाथ कांपने लगे। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, घर के पीछे पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक लोहे का डिब्बा दबा है। पूरा परिवार हैरान रह गया। राघव तुरंत बाहर गया। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। उसने नीम के पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद फाफड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। सबकी धड़कन रुक गई। राघव ने मिट्टी हटाई और सच में वहाँ एक पुराना लोहे का बक्सा दबा हुआ था। जब बक्सा खोला गया तो अंदर देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। सोने के गहने, पुराने चांदी के सिक्के और लाखों रुपए थे उसमें। राघव जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे याद आया, माँ हमेशा कहती थी श्याम अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तभी अचानक से तेज हवा चली। मंदिर में रखा घंटा अपने आप बजने लग गया और घर में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। गांव के बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, गंगा देवी को लेने सच में बाबा आए थे। जय श्याम मेरे श्याम। कुछ महीने बाद राघव ने फिर से खेत खरीद लिया।
घर बनवाया और गांव में एक छोटा सा श्याम मंदिर भी बनवाया। मंदिर के बाहर आज भी एक लाइन लिखी है, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब श्याम अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्या पता किसी टूटे हुए इंसान को फिर से उम्मीद मिल जाए।